हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं। यदि आप संपूर्ण जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। तो जब हम असर्टिव सेंटेंस से कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि असर्टिव सेंटेंस में दो भाव पाए जाते हैं। एक तो सकारात्मक भाव पाया जाता है और दूसरा क्या पाया जाता है? नकारात्मक भाव। अब आपको बनाना क्या है? असर्टिव से इंट्रोगेटिव। तो जब असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में अगर इधर भाव सकारात्मक है तो इधर जाकर के भाव नकारात्मक दे देगा, और यदि इधर भाव नकारात्मक है तो इधर जाकर के भाव सकारात्मक देगा। ये बात याद रखना। पहला पॉइंट यही है कि जब कभी आप असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो देखना कि असर्टिव सेंटेंस का भाव कैसा है। सकारात्मक भाव है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय नकारात्मक भाव बना दीजिए। यदि नकारात्मक भाव है तो सकारात्मक बनाते समय यानी इंट्रोगेटिव बनाते समय सकारात्मक भाव में रख दीजिए। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब हम असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो प्रायः इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाते हैं तो यहाँ पर आपका बनता है लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड जो भी आ जाए वो यहाँ पर इस प्रकार से रख देते हैं। अगर नॉट का प्रयोग करना है, निगेटिव बन रहा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। यदि सकारात्मक है तो इस क्रम में रख देंगे, नकारात्मक में इंट्रोगेटिव बन रहा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे। एक स्ट्रक्चर तो ये फॉलो हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा कि आपको रखना होगा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद रखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रखना होगा मेन वर्ब, उसके बाद फिर आपका चाहे जो कुछ है। अब इस प्रकार से यदि आप बनाते हैं तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यदि सेंटेंस का भाव नकारात्मक है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रख दिया जाता है। अब लिंकिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वेयर। यदि किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर अकेले आए हों तो वो जो है कॉम्प्लीमेंट की तरह का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। अब मेन वर्ब के साथ आ रहे हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, तो ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं। तो आइए अब हम असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो एक चीज याद रखना है कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय ध्यान ये देना है कि सेंटेंस का भाव कैसा है। सकारात्मक है तो नकारात्मक बनाएंगे, नकारात्मक है तो सकारात्मक बनाएंगे, और प्रायः इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनता है। बनाने के लिए हम सेकेंड टाइप भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूजेज होता है वो फर्स्ट टाइप होता है। आइए एक सेंटेंस लेते हैं, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। ये सेंटेंस आया। कहा कि इसको जो है आप इंट्रोगेटिव बना दीजिए। क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, इसका मतलब इंट्रोगेटिव बना दीजिए। तो यहां पर देख रहे हो कि वाज अकेले आया है वर्ब के रूप में, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाज को पहले रख देंगे, टैगोर सब्जेक्ट है, टैगोर को बाद में रख देंगे। उसके बाद ध्यान ये देना है कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो सकारात्मक में है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद जो बच रहा उसको लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा? वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए दूसरा देखते हैं। यू कैन नॉट विन दिस मैच। सेंटेंस आ गया। कहा इंट्रोगेटिव बना दीजिए। तो जब इंट्रोगेटिव बनवा रहा है तो यदि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल वर्ब के रूप में जैसे आपको कुछ मिल रहा है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड,
विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, तो इन्हें उठा के सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। चलिए, कैन को हमने रख दिया प्रारंभ में, सब्जेक्ट ले गए बाद में, भाव नकारात्मक है, नॉट को हटा दिया। उसके बाद मेन वर्ब में विन आ गया, उसके बाद लिख देंगे दिस मैच। ये लीजिए, बन गया आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस ध्यान ये देना है कि हमें किस प्रकार जो है इंट्रोगेटिव बनाना है। तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय फर्स्ट टाइप बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, सकारात्मक भाव है तो नकारात्मक बना दीजिए, नकारात्मक है तो सकारात्मक बना दीजिए। चलिए, इसके बाद हम आ जाते हैं। अब मान लीजिए ये तो ऐसे हो गया, इसी में से हम और समझ सकते हैं। द टीचर आस्क्ड रमेश। द टीचर आस्क्ड रमेश टू बी अ गुड बॉय। टू बी अ गुड बॉय सेंटेंस आया, कहा इसका निगेटिव बना दीजिए। तो चलिए निगेटिव बनाते हैं। यहाँ आस्क्ड लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनेगा, तो प्रायः शुरू में क्या लगा देंगे, डिड। फिर क्या आ जाएगा, द टीचर, डिड द टीचर। फिर देखिए भाव कैसा आ रहा है, इधर सकारात्मक है तो यहाँ जाके नकारात्मक बनेगा, तो नॉट लग जाएगा। और जब डिड ऑक्सिलरी वर्ब बन जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या आ जाएगा, आस्क। डिड द टीचर नॉट आस्क रमेश टू बी अ गुड बॉय। ये लीजिए, बन गया आपका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान होता है, बस समझने का प्रयास करना है। ज्यादातर किस टाइप में बन जाता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसके बाद अब आ जाते हैं, मान लीजिए सेंटेंस में नेवर दिया है। सेंटेंस में क्या दिया है, नेवर दिया है, तो इसको तो हम बदल सकते हैं एवर में। ये नकारात्मक भाव देगा और ये कैसा भाव देगा, सकारात्मक भाव देगा। तो नेवर दिया है तो एवर में बदलेंगे, जब एवर में बदलेंगे तो बनने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में जाएगा। लेकिन अगर हम नेवर को क्या करते हैं, नेवर को रिमूव करते हैं, हटा देते हैं, और उस सेंटेंस में व्हेन का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं, व्हेन का। कहाँ करेंगे, सेंटेंस के शुरू में। यानी कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस में नेवर आया है, नेवर को हटा दिया जाए, व्हेन लगा दिया जाए शुरू में, तो आपका बनने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप बन जाएगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि अगर नेवर वाला आ रहा है तो इस तरह से हम जो है सेंटेंस को दो रूप दे सकते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। दो प्रकार से हम बना सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि कब फर्स्ट टाइप बनेगा, कब सेकंड टाइप बनेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि नेवर वाले सेंटेंस का अगर असर्टिव में है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो रूल्स कैसे अप्लाई कराएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं, देखते हैं। ही विल नेवर फॉरगेट माई, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। ये सेंटेंस आया, कहा कि इसको जो है आप बना दीजिए इंट्रोगेटिव। अब जब इंट्रोगेटिव बनवा रहा है तो देखिए विल मिल गया। मैंने कहा कि शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड मिले तो इन्हें वाक्य के प्रारंभ में रख देते हैं। विल यहाँ पर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, नेवर किस में बदल गया, एवर में। उसके बाद लिख दिया गया फॉरगेट माई
काइंडनेस। ये लीजिए बन गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। फिर मैंने कहा कि मान लीजिए नेवर को एवर में बदल कर नहीं लिखना है, तो नेवर को हटाएंगे और वाक्य के प्रारंभ में क्या लगाएंगे, व्हेन। तो हमने क्या रख दिया, व्हेन। अब ये बनेगा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो व्हेन एक क्वेश्चन वर्ड है, टेंस में जाएंगे तो व्हेन के बाद पहले ऑक्सिलरी वर्ब आती है, ऑक्सिलरी वर्ब यूज की गई है विल। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ही, नेवर आपका हट गया, कौन बचा, फॉरगेट माई काइंडनेस। ये लीजिए बन गया इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में मैंने कहा ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब ऐसे रखते हुए चले जाते हैं। सेकेंड टाइप में बताया क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड इस प्रकार रख लेते हैं। बहुत ही आसानी से हम जो है बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। चलिए और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं, जिसमें नेवर दिया है, नेवर को एवर में बदलेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनेगा। अगर नेवर को हटा देंगे, व्हेन लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेकंड बनेगा। जैसे कह दिया गया, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। सेंटेंस आया, कहा बनाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये नहीं कहेगा, पूछेगा फर्स्ट बनाइए सेकंड, ओनली इंट्रोगेटिव देगा। आपका माइंड काम कर जाए फर्स्ट टाइप बनाइए, और बेहतर काम करे सेकंड टाइप बनाइए। आप बेहतर अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं तो दोनों प्रकार से बनाइए। कैन आया हुआ है, कैन शुरू में रख दीजिए, देयर ग्लोरी कर दीजिए, उसके बाद नेवर को एवर में बदल दीजिए, दे कैन देयर ग्लोरी एवर फेड। ये लीजिए फर्स्ट टाइप बन गया। माना कि एवर का प्रयोग नहीं करना है, नेवर को हटाना है, तो स्टार्टिंग में क्या रखेंगे, व्हेन। व्हेन के बाद मॉडल आएगा कैन, कैन के बाद सब्जेक्ट आएगा देयर ग्लोरी। अब नेवर हटेगा, एवर का प्रयोग करना नहीं है, आगे आ जाएगा फेड। ये इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।